वैशाख मास महात्म्य अध्याय 27। हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। तो आइए आज का पावन महात्म्य शुरू करते हैं। महात्म्य शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट भी मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन बनता है। तो ज़रूर वीडियो पे कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। तो चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। मिथिली ने पूछा सुदेव जी से कि वैशाख मास में कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्यदायी हैं, उनमें क्या क्या दान करना चाहिए और किसने इनको प्रख्यात किया है। तब सुदेव जी कहने लगे कि वैशाख मास की सब तिथियां ही अत्यंत उत्तम है। प्रत्येक तिथियों में किया गया दान कई गुना फल लेकर आता है। संपूर्ण तीर्थ करने से जो फल प्राप्त होता है वैसे ही फल एक एक तिथियों में स्नान, दान, तप, होम, पूजा विधि से प्राप्त हो जाता है। मैंने आपको बताया ही था कि वैशाख मास में प्रत्येक दिन इतना पवित्र होता है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर हम नॉर्मल डे में कोई चीज़ करते हैं तो उससे ज़्यादा फल हमको वैशाख मास में एक दिन में किया गया स्नान, दान, तप, होम आदि से मिल जाते हैं। तो अभी भी समय है, आखिरी के 5 दिन बचे हुए हैं। जरूर वैशाख स्नान करें, जरूर वैशाख स्नान करें। कथा श्रवण करने से तत्काल मुक्ति मिलती है। रोगी तथा पीड़ित भी इस कथा के श्रवण से कृतकृत हो जाते हैं। जो कोई बिना स्नान दान इन दिनों को व्यतीत करता है उसको गोवध, कृतन, प्रेत घाती और आत्मघात का पाप लगता है। जल स्वाधीन है तथा शरीर भी स्वाधीन है, फिर स्नान में संकोच क्यों। दरिद्रता, धन्यवान, लंगड़ा, लूला, अंधा, नपुंसक, विधवा, स्त्री, बालक, युवा सभी को वैशाख का स्नान जरूर करना चाहिए। जो कोई नीच सुलभ धर्मों का भी पालन नहीं करता उनको नरक का भागी होना पड़ता है। जैसे दही को मथकर मक्खन निकाला जाता है वैसे ही इस मास की तिथियों को अलग अलग बताता हूँ, ध्यानपूर्वक होकर सुनो। जब मेष की संक्रांति हो तब पापों को नाश करने वाली अमावस्या को गया जी करने का फल मिलता है। यानी कि जब अमावस्या पे हम स्नान करते हैं तो हम जो गया जी में जाकर स्नान करते हैं हमें उसका फल अपने घर में ही स्नान करने से मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि वैशाख माह में जो है वैशाख मास कितना पावन है। पितरों का एक पुराना इतिहास कहता हूँ, ध्यानपूर्वक होकर सुनो। जब पृथ्वी पर सवर्ण मनवंतर का राज्य था, तीसरे कलयुग के अंत में जब सारे धर्म नष्ट हो गए थे, उस समय आनर्त देश में धर्मवर्ण का नाम एक ब्राह्मण हुआ। उसने घोर कलयुग में मनुष्य को पाप में रत देखा। सब मनुष्य अपने अपने वर्णों धर्म से हीन हो गए। तब वह ब्राह्मण महात्माओं के सत्रयज्ञ देखने के लिए पुष्पक विमान पर गया। वहाँ पर ऋषि मुनि शास्त्रों से पुण्य कथाओं का वर्णन कर रहे थे। कोई कलयुग की प्रशंसा भी कर रहे थे कि सतयुग में भगवान 1 वर्ष की तपस्या से ही प्रश्न होते हैं, तो त्रेता में 1 मास और द्वापर में 1 पक्ष, परंतु कलयुग में उसमें 10 गुना फल प्रभु के स्मरण से हो जाता है। कलयुग में थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत अधिक धन प्राप्त करता है, बहुत अधिक फल प्राप्त करता है। जो दया, पुण्य, दान, धर्म कुछ भी नहीं कर सकते उनके लिए केवल हरि नाम का उच्चारण ही काफ़ी है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरन सुमरन ने नर उतिपारा। जो अकाल में दान करते हैं वह बैकुंठ को जाते हैं। वहाँ पर जब यह प्रसंग हो रहा था तो नारद जी एक हाथ में शिशन और दूसरे हाथ में जिहा पकड़कर अनुत्तम की तरह खूब हंसने लगे और सोचने लगे और नाचने लगे। सबने आश्चर्य से पूछा कि नारद जी इसका क्या कारण है। नारद जी ने इसकी अवस्था में उत्तर दिया कि निसंदेह कलयुग प्रशंसनीय है, क्योंकि केशव भगवान केवल स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तब भी मैं तुमसे कहता हूँ, इंद्रिय और जीवा को वश में करने के लिए करना बहुत अति कठिन है, बहुत अति कठिन है। जिसने इन दोनों को वश में कर लिया वह साक्षात जनार्दन तुल्य है। क्योंकि हम लोग अपनी वाणी पर संयम नहीं रख सकते। कुछ भी हो जाए हम लोग का वाणी पे संयम नहीं होता। मेरा भी नहीं होता, आप लोगों का भी नहीं होता होगा, क्योंकि सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता, सब में कमी होती है। हाँ, लेकिन आजकल मैं जो अपने विकारों पे काम कर रहा हूँ, धीरे धीरे अपने सारे विकारों को दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठाकुर जी की कृपा रही तो दूर हो भी जाएंगे। अतः इस कलयुग के आगमन पर तुम्हारा ये
ठहरना ठीक नहीं, सो पाखंडमय भूमि को त्याग कर अन्यत्र कहीं जाकर विचारना चाहिए। वह सब मुनि ऐसे वचन सुनकर यज्ञ समाप्त कर अत्यंत पर्वतों पर चले गए। धर्मवाणी भी यह सुन ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर, छाल के वस्त्र पहनकर, कमंडलू हाथ में लेकर जटा बड़ा कलयुग के अत्याचारों को देखने लगी। संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पापी में लगी हुई है। ब्राह्मण, सनातनी तथा शूद्र सभी पाखंडी हो गए हैं। इति श्री वैशाख मास 27वां अध्याय संपूर्णम। तो आशा करूंगा कि आपको आज का अध्याय भी बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा। मेक श्योर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके द्वारा एक सब्सक्राइबर भी मेरा लिए बहुत बड़ी मेरी मोटिवेशन बनता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एक वीडियो में। जब तक के लिए बोलते रहिए हरे कृष्णा, धन्यवाद। और अब तो वैशाख मास के कुल 2 ही 3 अध्याय रह गए हैं, तो आशा करूँगा कि आपने सारे अध्याय बड़े प्रश्नपूर्वक होकर और ध्यानपूर्वक होकर सुने होंगे। इन अध्याय में मेरे से कहीं भी कमी हुई हो तो मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ। मैं बिल्कुल जिसे कह सकते हैं निःशुल्क हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है। ठाकुर जी जैसा करवा लेते हैं मैं उसी में संतुष्ट हो जाता हूँ और आप लोगों को बता देता हूँ, और कुछ भी नहीं है। मैं एक ऐसी कठपुतली हूँ जो सिर्फ ठाकुर जी के हाथ से ही चलती है। तो ये बात तो बाद में करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए बोलते रहिए हरे कृष्णा, धन्यवाद।